टॉपिक है तना। आज हम तने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे मैं एक तना ले रखा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको स्टेम कहा जाता है, इसको वायवीय भाग भी कहा जाता है, यानी कि पादप का क्या कहा जाता है बाबू, वायवीय भाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसलिए इसको वायवीय भाग कहा जा सकता है। इसको अगर तने का डिफिनेशन दिया जाए या परिभाषा दिया जाए तो कहा जाएगा पादप का वह भाग जो सूर्य के नजदीक जाए, यानी कि ऊपर की तरफ जब जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तने का निर्माण किससे होता है, ठीक है ना, इसका विकास किससे होता है। तो आपको पता है कि बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। चूंकि बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं उसको एक बीजपत्री कहते हैं, जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। यहां पर आपको दे दिया गया है कि तने का विकास यानी कि किससे होता है, पॉलीम्यूल यानी कि प्रांकुर से होता है, ठीक है ना। तो प्रांकुर को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यहां पर बीज रखते हैं, ठीक है ना, डाइकोटिलेडोनस बीज रखते हैं, सीड रखते हैं, जिसको कहते हैं द्विबीजपत्री बीज। नीचे की तरफ क्या होता है, एक रेडिकल निकलता है। क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है। इसको हम कहते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको मूलांकुर बोलते हैं, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ क्या निकलता है, प्रांकुर। क्या निकलता है, प्रांकुर निकलता है, जिसको यहां पर दर्शा दिया गया है, यानी कि पल्म्यूल निकलता है, ठीक है ना, पल्म्यूल निकलता है। और इसी से इसका विकास होता है। हम कह सकते हैं कि बीज में एक प्रकार का बीजपत्र पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रांकुर, ठीक है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं पल्म्यूल। और ये क्या करता है कि ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। और ये ऊपर की तरफ वृद्धि करके, ठीक है ना, और शाखा का निर्माण कर देता है। कुछ इस प्रकार ये शाखा का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं, यहां पे कह रहा है कि मृदा की ओर वृद्धि, यानी कि मृदा की ओर वृद्धि नीचे की तरफ वृद्धि नहीं करता है, तो यहां पर दे दिया है नहीं, ठीक है ना, यानी कि नीचे की तरफ वृद्धि नहीं करता है। किधर की तरफ वृद्धि करता है, अभी आपको बताया ये ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, तो यहां पर कह दिया है ऊपर की ओर वृद्धि। तो जी हाँ, ऊपर की तरफ ये क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। अगर हम तना का जो सबसे विशिष्ट लक्षण होता है अगर पहचाने तो पहचाने कैसे, तो उसमें यही देखेंगे कि उसमें नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, नोड पाए जाते हैं। फिर एक बार हम इसको लेते हैं और आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें नोड पाए जाते हैं, जगह जगह आपको नोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, नोड। और नोड वाले दो नोडों के बीच के हिस्सा को हम इंटरनोड कहते हैं। इससे पत्तियां या फिर क्या निकल जाती हैं, तना निकल जाते हैं। तो इसकी सबसे पहली इसकी विशेषता ये है, इसके लक्षण ये है, ठीक है ना, कि इनमें तनों में कोई भी तना होता है उनमें क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, यानी कि गांठें पाई जाती हैं। उसी गांठ को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो गांठों के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। नोड का हिंदी होता है संधि और इंटरनोड का हिंदी होता है पर्वसंधि, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और। देखिए यहां पर दे दिया है, इसकी विशेषता के बारे में तो हम समझ गए। अब दे दिया है कि अगर हम बात करें कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो तना होता है, तने में कौन से भाग हटा दिया जाए तो तने की ज्यादा क्षति पहुंचेगी, यानी कि हानि होगी। तो हम बात कर लेते हैं, यहां पर कह रहा है कि छिलके सबसे अधिक हानि, यानी कि छिलका को अगर हटा दिया जाए तो इससे सबसे ज्यादा हानि हो जाता है, ठीक है ना, पत्ती को नहीं। कई लोग कह सकते हैं कि पत्ती को हटाने पर तना सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि पतझड़ के महीने में पत्तियां गिर जाती हैं, विलगन हो जाता है पत्तियों का, लेकिन फिर भी जस का तस क्या होता है कि प्लांट रहता है, खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो उसकी विशेषता ये नहीं बल्कि ये विशेषता है कि अगर उसके ऊपर की जो छिलका है, ठीक है ना, फिर इसको समझिए, अगर ऊपर की छिलका है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है अगर इसको हटा दिया जाए तो ये इसके सूखने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये सूख सकती है या डेड कर सकती है, तो इस तरह से इसकी क्षति पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेम कितने प्रकार का होता है, यानी कि तना कितने प्रकार का होता है। तो तना यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि तना तीन प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय, और एक होता है अर्धवायवीय, और एक होता है भूमिगत तना। तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके नाम से कुछ इसका परिभाषा या फिर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए वायवीय भाग क्या होता है कि जो जमीन से ऊपर हो, यानी कि क्या, ये जमीन वाला हिस्सा है और यहां से ये ऊपर की तरफ निकला हो, ठीक है ना, और नीचे जड़ हो इसका,
ठीक है। अगर ऐसा तना है, माने ऐसा पेड़ पौधे हैं जिसका तना पूरा ऊपर की तरफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वायवीय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको दे दिया गया है क्या, आम, अमरूद, पीपल, नीम, बरगद। आप देख सकते हैं कि जितने भी इसका तने होते हैं नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जड़ होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, काफी तने होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सभी आपको ट्री दिखाई दे रहा है जिसका जो है क्या, वायवीय भाग होता है। तो ये पहला इसका भाग हो गया। दूसरा हो जाता है इसका प्रकार अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का मतलब हुआ कि सब एरियल। कुछ हिस्से क्या होते हैं, कुछ हिस्से क्या होते हैं कि नीचे की तरफ होते हैं और बाकी हिस्से ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि 80% लगभग भाग ऊपर होता है और 20% भाग क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, यानी कि आधा ऊपर और आधा नीचे, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धवायवीय भाग कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण में दे दिया गया है घास, जलकुंभी। सबसे अच्छा उदाहरण है घास और जलकुंभी। आप लोग देखे होंगे कि जो घास होते हैं नीचे, शाकीय जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, जो जमीनों पर क्या करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, फिर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अगर उस घास को क्या किया जाए कि अगर काट लिया जाए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, तो फिर से क्या होता है, पनप जाता है, यानी कि नए जो है सिरे से फिर से नया निकल जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से जलकुंभी है, ठीक है ना। तो जलकुंभी क्या होता है कि आधा जल के सरफेस पे यानी कि नीचे रहता है और बाकी क्या होता है, वायवीय भाग में रहता है। तो इस तरह से हम जलकुंभी को भी समझ सकते हैं। तो अर्धवायवीय का मतलब हुआ कि ऐसा तना जो क्या हो, आधा जमीन में हो और आधा ऊपर हो, यानी कि आधा अंदर हो और आधा ऊपर हो, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धवायवीय कहते हैं। उदाहरण के लिए दे दिया गया घास और जलकुंभी। ठीक इसी प्रकार से भूमिगत तना। भूमिगत तना का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड, यानी कि पूरे जमीन के अंदर हो, ठीक है ना। जमीन के अंदर का मतलब कि कुछ ऐसे तने होते हैं जो पूरे जमीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको दे दिया गया है, देखिए यहां पर आलू, ओल, ओल ऐसे कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना। जिमीकंद यानी कि सूरन उरन इसको भी कहा जा सकता है, ठीक है। मार्केट में जाते हैं तो सूरन के नाम से ही जानते हैं इसको, ठीक है। और आलू तो आप सामान्य भाषा में जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भूमिगत तने होते हैं, यहाँ पे अदरक, हल्दी, ये सारे जमीन के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। चूंकि आप कहिएगा कि नहीं एक प्रकार की सब्जी या फल है, तो ऐसा नहीं है पर ये क्या होता है, जमीन के अंदर आता है, ठीक है ना। जमीन के जब अंदर आता है तब इसको क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। चूंकि मेन तना का ही क्या होता है, ये मॉडिफाइड भाग होता है, यानी कि उसी से ये इसका निर्माण होता है और बना होता है, यानी कि ये फूड रिजर्व करने के कार्य करता है। जब फूड रिजर्व करता है, इस प्रकार के तने क्या करते हैं, फूड रिजर्व करते हैं और अंदर की तरफ रहते हैं और फूल जाते हैं। जब फूलने से इनका क्या होता है, इनके रचना का निर्माण हो जाता है इस तरह से, जिसको हम कहते हैं अदरक या हल्दी, फिर लहसुन या प्याज, ठीक है ना। ये भोज खाद्य पदार्थ है, यह हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सारे भूमि के अंदर ही रहते हैं। लहसुन भी भूमि के अंदर होता है, प्याज भी भूमि के अंदर होता है और हल्दी भी भूमि के अंदर होता है, सारे ये भूमि के अंदर होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। मतलब कि यहां पर दे दिया है कि वायवीय जो क्या हो, मिट्टी से ऊपर हो, यानी कि पृथ्वी से क्या हो, ऊपर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वायवीय कहते हैं। जैसे कि आम का जड़ नीचे होता है, बाकी हिस्सा ऊपर होता है। तो लगभग यहाँ पर आपको जो उदाहरण दे दिया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दे दिया कि अर्धवायवीय भाग। अर्धवायवीय का मतलब क्या होता है, आधा नीचे आधा ऊपर, यानी कि अधिक से अधिक भाग उसका ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्धवायवीय भाग कहते हैं। जैसे कि घास और जलकुंभी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भूमिगत तना दे दिया है, फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। भूमिगत तना दे दिया जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पर आलू, ओल, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। ये जमीन के अंदर होते हैं और ये जो है, ये जितने भाग होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, तने के ही मॉडिफाइड भाग होते हैं, इसी से रूपांतरित होते हैं या इसी से बने होते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भूमिगत तना कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर भूमिगत तना जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए इसको कहते हैं प्रकंद, कंद और सलकंद, ठीक है ना, सल्ककंद। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्रकंद और कंद और सलकंद भूमिगत तना है ये, ठीक है ना। इसको जानेंगे कैसे, एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे यहां पर दे दिया है कि प्रकंद, इनमें जो है क्या पाया जाता है, प्रकंद पाया जाता है। जैसे कि अदरक और हल्दी, ये एक प्रकार के प्रकंद होते हैं। आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये है आपका अदरक, ठीक है ना। इस अदरक में आपको कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। जगह जगह क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नोड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बाबू, नोड दिखाई दे रहा है। और नोड से ही नए जो है क्या होता है कि तने का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर तने का निर्माण हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर नए तने का निर्माण हो गया, नोड से ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकंद यानी कि अदरक और हल्दी, ये सामान्य रूप से ही इसमें पाया जाता है और ये क्या करता है, नए पादपों का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से समझेंगे कि ये क्या है, भूमिगत तना का कौन सा प्रकार है, ये
प्रकंद है, ठीक है ना। दूसरा बात आ जाता है आपका कंद, ठीक है ना। तो कंद, इसमें कंद और कह रहा है कि ओल। तो आप लोग देखें कि जो आलू होता है उस आलू में आंखें होती हैं, ठीक है ना। उसी आंखें को हम क्या कहते हैं, कंद कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि नए पादपों का निर्माण कर देता है वहां से, ठीक है ना। तो ये क्या, उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, कंद पाया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, भूमिगत तने के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि आलू क्या है, एक प्रकार का कंद है जो किसके अंतर्गत आता है, भूमिगत तने के अंतर्गत आता है। उसी तरह से ओल भी आ जाता है, सूरन वगैरह, ठीक है ना। फिर तीसरा भाग इसका क्या होता है, इसका तीसरा प्रकार है सल्ककंद। सल्ककंद में क्या होता है कि इसमें ये एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो बीच से निकलती है, यानी कि पतली जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको भी हम आपको बता देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये सामान्य प्याज है, देखिए यहाँ पे ये सामान्य प्याज है। और प्याज के अंदर क्या होता है कि सल्ककंद होता है, यानी कि ऊपर में ये सारे छिलके होते हैं, ये इसके भाग होते हैं, इसको पत्र कहते हैं या सहपत्र कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, सल्ककंद होता है। अब सल्ककंद क्या करता है कि नए पादपों का निर्माण करने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि भूमिगत तना होता है। इसका उदाहरण मैं रखा हूं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नए पादपों का निर्माण कर दिया है यहाँ से, ठीक है ना। इसमें से अंदर की तरफ से निकलेगा, बीच में पतला सा होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये बाहर निकल करके नए पादपों का निर्माण कर देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भूमिगत तना किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको सल्ककंद के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से लहसुन होता है। तो लहसुन में भी क्या होता है कि लहसुन का ये सेगमेंटेशन है, लहसुन का सेगमेंटेशन है, या फिर इसको कह सकते हैं लहसुन की गेठा है, ठीक है ना। इसमें से एक लहसुन को निकालते हैं, देखिए यहाँ पर एक लहसुन को निकालेंगे हम, ठीक है। और एक लहसुन को निकालने के बाद इसमें भी पतला फिलामेंट होता है। जब इसका हम सेक्शन करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन करिए तो आपको स्पष्ट रूप से भी दिखाई देगा, लंबवत काट भी काटिएगा तो इसमें भी दिखाई देगा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें इस तरह के नए पादपों का निर्माण करने में सहायता होता है या सहायता करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, भूमिगत तना में क्या कर सकते हैं, इसको सल्ककंद। तो इसमें सल्क पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सल्ककंद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये सल्क